सभी को नमस्कार। जय श्री सीताराम। और बाबा जी को नमस्कार। हम हैं गोरख पहाड़ी महोबा में, जो वीर भूमि है, और यहाँ आल्हा, उदल, मलखान जैसे महान वीरों ने जन्म लिया और इस धरती की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ जी वीर आल्हा के गुरु थे, और पृथ्वीराज और आल्हा के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें गुरु गोरक्षनाथ उस समय थे, बीच बचाव किया था, जैसा कि बाबा जी ने बताया। मैं अनुरोध करता हूं बाबा जी से, बाबा जी संक्षिप्त रूप से इस पहाड़ी की कहानी, गुरु गोरक्षनाथ का क्या संबंध, आल्हा के बारे में बताने का प्रयास करें। बाबा जी, ये गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पे तपस्या करते थे और उनका यहाँ पे नाम चलता था अमरा गुरु के नाम से। गुरु गोरखनाथ जी का नाम यहाँ पे अमरा गुरु के नाम से चलता था। आल्हा उनके शिष्य थे और आल्हा का छोटा भाई था उदल। इनका जब आल्हा का पृथ्वीराज चौहान का झगड़ा हुआ है जैतखंड की लड़ाई में, तो उसमें उदल मारे गए हैं। आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए जब अपनी वो बिजुलिया खांट, जो देवी शारदा मैया की दी हुई, उनके पास एक बिजुलिया खांट थी तलवार की तरह, तो उसमें ये गुण थे कि उसको निकाल के सामने कर दिया जाए तो दुश्मन की गर्दन कट जाती थी। तो जब उदल के मरने के बाद आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए खांड निकाली है, तो काफ़ी सेना मर गई उनकी नज़र पड़ने से। लेकिन वो उनके पृथ्वीराज के जो मंत्री थे चंद्रबरदाई भाट, उन्होंने पकड़ के उनको पेड़ की आड़ में खींच लिया पृथ्वीराज चौहान को, जिस कारण से उनकी नज़र नहीं पड़ी तो बच गए। अब उसी समय पे गुरु गोरखनाथ जी प्रकट होके आल्हा का हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, इस वीर को नहीं मारना। अब आल्हा को और आल्हा के पुत्र इंदल को लेके साथ में चले आए। तो शारदा मैया मैहर में आगे सांग की नोक टेढ़ी की हुई, क्योंकि उनकी सांग को कोई चलाने वाला तो था नहीं, तो उसकी सांग की नोक टेढ़ी करके वहाँ पे रखी है। उसके बाद गोरखनाथ जी इसी महोबा लेकर आए हैं, उनके जन्म स्थान, और जन्म स्थान से साधुओं का भेष बना के आल्हा का पुत्र इंदल और गुरु गोरखनाथ जी इसी पर्वत पे आ गए हैं। ये उनकी तपोस्थली। अब यहाँ से उनका फिर कोई जानकारी नहीं हुई कि कहाँ गए। और आल्हा के भाई, जो आल्हा के चाचा थे बच्छराज, तो बच्छराज के दो पुत्र थे, मलखान और सुलखान। ये आल्हा उदल के सगे चचेरे भाई थे। तो जब माता ने इंदल की माँ को हर के, आल्हा की पत्नी को जब ज्वाला सिंह हर के ले गया है, तो उन्होंने शारदा मैया से, ज्वाला सिंह ने वादा किया कि इससे मतला से जो पुत्र पैदा होगा उसकी बलि मैं आपको दूंगा। तो माता उसके पक्ष में हो गई। तो इनका माता ने अपने गणों के द्वारा उनका पलंग मंगवा लिया था ज्वाला सिंह के यहाँ। जब आल्हा और ये उदल, ये सब, जब उदल के मरने की पहली कहानी है ये, तो आल्हा, उदल, मलखान ये सब लोग गए तो माता से प्रार्थना की। तो माता ने कहा कि उसने अपना पहला पुत्र देने को मुझे वादा किया है, और तुम लोग अपना पहला पुत्र दे दो, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। तो इंदल ही पुत्र था, तो ये हुआ कि इंदल का बल दिया जाए। तो अब आल्हा का तो पुत्र था, तो आल्हा के हाथ नहीं खड़े हुए मारने को, बलि देने के लिए। तो उदल को कहा गया। उदल ने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसका हाथ नहीं चल पाया। फिर मलखान खड़े थे, तो इंदल ने कुछ कटु बातें मलखान के लिए निकाली कि तुम अपने पिता की औलाद नहीं हो, ये है, ऐसा है कुछ बोले। तो उस गुस्सा उनको आई, और गुस्सा में उन्होंने तलवार चला दी। इंदल का सर धड़ से कट गया और माता को बलि चढ़ गया। माता प्रसन्न हो गई। माता ने फिर कहा कि इंदल का सर उसी के सर में लगा दो, जोड़ दो, मैं इसको अमर कर दे रही हूँ। तो इंदल जीवित हो गया और उसको अमरता का वरदान दिया माता ने। तो इंदल और आल्हा दोनों अमर थे, और गुरु गोरखनाथ जी अमर थे ही, भोलेनाथ का अवतार था उनका। वो तीनों यहीं आ गए और यहीं से पता नहीं चला। जी बाबा जी, आप उस पहाड़ी के बारे में बता रहे थे, एक बार जरा सा उस पहाड़ी के बारे में बताएं जो सामने दिख रही पहाड़ी। ये अंधेरी गुफा है जी, इसको अंधेरी गुफा के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ। अब इसमें आप ये बीच में जो पौधे हैं, बीच पहाड़ी से घुसना। अच्छा, यहाँ से घुसना? हाँ, जो ये पौधे जी जी, यहाँ से इसके आगे से घुसना है। हाँ। और जहाँ से आप घुसेंगे उस जगह से वापसी नहीं है, इधर से घुसेंगे उस तरफ से निकलेंगे पहाड़ी के। अच्छा अच्छा, उधर से निकलेंगे। हाँ, वहाँ गाइड होना चाहिए अंदर। और वहाँ खंड के खंड बने हुए हैं, पूरी पहाड़ी खोखली है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ लोग बैठते रहे, यहाँ जैसे कोई रहता रहा हो। और
इसके अंदर इतनी गुफाएं हैं कि आप कहीं के लिए भी जाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आगे ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो कहते हैं कई लोगों को नुकसान भी हो चुका है। अच्छा अच्छा। हाँ, और हम भी गए इसमें, तो इस पर ज़मीन के लेवल तक लेके गए, मुझे 14 लोग लेके गए। हाँ हाँ। और फिर कहीं से लेट के निकलना है, कहीं से बैठ के निकलना है, इस तरीके से पहाड़ी के अंदर से गुफाएं हैं, निकल के आना है यहाँ। तो ये एक रहस्यमयी पहाड़ी है। लोग इसमें कहते हैं कि जो आल्हा उदल ने बावनगढ़ जीते थे, वो बावनगढ़ का माल इसी में है। अच्छा, बावनगढ़ का माल इसमें माल रखा इसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई किला नहीं था। महोबा में आपको कोई किला नहीं मिलेगा। हुआ। कहते हैं महोबा का पुराना नाम पाटनपुर था। जमीन के अंदर मकान बना के लोग रहते थे। अच्छा। और बाकी इस पहाड़ी में चारों तरफ वो बनी हुई हैं सैनिकों के बैठने के लिए चौकियाँ। अच्छा अच्छा। चारों तरफ आप पहाड़ी में, पूरे पहाड़ी में हाँ, बनी पूरी पहाड़ी में 4 चौकियाँ बनी हुई हैं। जी। तो इसकी रखवाली होती थी। जी। तो इससे कुछ ना कुछ तो, या तो इसमें कुछ ऐसा रहस्यमयी है, या फिर ऐसा कि दूर से आदमियों को देखने के लिए कोई चढ़ाई न कर दे, इस तरीके से ऐसा कुछ है। अब हम तो यहाँ जब से रहते हैं, यहाँ देवताओं का वास है। मैं तो जब यहाँ आया तो ये आँख अभी पिछले साल करवाई नहीं, अंधा था बिल्कुल, देखता बहुत कम देखता था। अच्छा अच्छा। अब ये आँख दबा लें तो अब आपका चेहरा नहीं देखेगा। अच्छा अच्छा। तो पर यहाँ पे कभी किसी की चोट नहीं आई। यहाँ बड़ा बड़ा अजगर है, 20-20 फुट लंबा। अच्छा, अजगर, हाँ। यहाँ पे कोई भी जीव को कभी कोई खतरा नहीं हुआ यहाँ पे। और यहाँ सब देवताओं की ही, क्योंकि जब मैं यहाँ रहा, भयानक जंगल है, यहाँ से 3 किलोमीटर बस्ती है। जी जी। उसके पहले कोई वो नहीं है। हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे पूज्य महाराज जी योगी जी भी यहाँ आ चुके हैं, आपसे हाँ, यहाँ जब आपसे वार्तालाप उनसे हुई थी? नहीं, मेरी बात आप नहीं, जब आए यहाँ तब मैं यहाँ पे नहीं था। अच्छा, आप नहीं आते? लेकिन वो पुष्पेन चंदेल यहाँ के चरखाली आए थे। चरखाली की सांझ हो गई थी तो उनको यहाँ ले आए थे, तब सांसद थे। जी। सांसद थे, तब मुख्यमंत्री नहीं थे। फिर आए जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने 2-3 बार पर उससे 3 बार परिक्रमा किया हेलीकॉप्टर से। और यहाँ के जो डीएम थे सत्येंद्र कुमार, उनको बोला कि गुरु गोरखनाथ जी की तपोस्थली को भव्य बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत पैसा लगे, और उन्होंने कहा कार्य योजना भेजें आप। तो कार्य योजना इन्होंने भेजी 20 करोड़ की, तो 12 करोड़ पास हुआ। उसी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी 25 करोड़ मोदी जी ने दिया है यहीं के नाम से। अच्छा। गोरखगिरी के नाम से। जी। अब उसमें आगे लिफ्ट भी लगना है आपका, रोपवे। और वो 51 फुट की मूर्ति है गोरखनाथ जी की यहीं पे। कहाँ पर है वो इधर रखी जानी है, ये हमारी कुटिया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी कुटिया के पास वो रखी जाएगी ये यहाँ पर? कुटिया मेरी, ये कुटिया बन गई। अच्छा, आपकी अच्छा, आपकी कुटिया यहाँ बन रही है। अच्छा अच्छा। और ये वाली गिर जाएगी तो वहाँ से यहाँ तक चबूतरा है। अच्छा, इसमें यहाँ पर गुरु गोरखनाथ की 51 फीट की प्रतिमा बनेगी। 51 फुट की मूर्ति बन चुकी है, आना है। हाँ हाँ। 10 फुट ऊंचाई चबूतरा की है। 51 फुट मूर्ति है, और मूर्ति के ऊपर 18 फुट का छत। अच्छा अच्छा। एक बाएं हाथ तरफ एक गऊ बैठी है, और दाहिने हाथ तरफ एक गऊ, एक बछड़ा बनेंगे महाराज जी की। ऐसे इस तरीके से मूर्ति बनी हुई है। और धूना अच्छा बन चुकी है? बन चुकी है। वो आए थे जयपुर से। हाँ, वो जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल की बनाई, उन्हीं लोगों ने बनाई। अच्छा, उन्हीं लोगों ने बनाई। और धूना यहाँ बता रहे थे कि आप इस समय धूना कहाँ? हाँ, धूना ही सामने था। हाँ। ऊपर और रास्ता के पास तो वो धूना फिर से बनना है। अभी नया निर्माण चल रहा है, तभी उसको स्थगित किया गया। हाँ, स्थगित किया गया है। तो धूना यही बनेगा? हाँ, यही बनेगा। अच्छा अच्छा। तो बहुत सारी जानकारी रामदास त्यागी जी ने दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैं निश्चित तौर पर अपनी लेखनी को आपके शब्दों के बल पर और आगे बढ़ाऊंगा, ताकि जो नए अनुसंधानकर्ता हैं, शोधार्थी हैं, जो नाथ परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा में काम कर रहे हैं, वह इस ज्ञान के माध्यम से नए उपकल्पना के साथ और भी अनुसंधान करेंगे, और भी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, ताकि हम भारत के अतीत और जो अतीत में गौरव था उसको लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी तक हम बता सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार और आभार। मैं यहाँ याद करना चाहता हूँ अपने परम शिष्य उत्कर्ष रावत और राधेश्याम, जो हमारे सहयोगी हैं महाविद्यालय में, और साथ ही डॉक्टर विनोद कुमार गौतम के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। और यहाँ से मैं गुरु गोरखनाथ गोरखपुर के पीठाधीश्वर पूज्य आदित्यनाथ योगी जी को मैं यहाँ से याद करता हूँ, उनका आभारी हूँ, और उनको प्रणाम करता हूँ कि आपके प्रयासों से यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ का जो ये गोरखगिरी है, इसका विकास हो रहा है, पर्यटन स्थल बन रहा है, और लोग यहाँ आएंगे, गुरु गोरक्षनाथ जी के विचारों से लाभान्वित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अलग निरंजन, अलग निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो सिद्ध बाबा की, जय श्री सीताराम। प्रणाम।